हाँ, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले एग्जाम्पल नंबर 6.1 में। तो वो कहता है कि देखें, ज़रा आपको स्टेटमेंट पढ़ाना चाहूँगा। वो कहता है R208 वोल्ट 10 HP 4 पोल 60 हर्ट्ज वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर। यानी इंडक्शन मोटर है जिसकी हमारे पास जो वोल्टेज है बच्चों देखो 208 वोल्ट है, और ये 10 HP क्या हुई, पावर हुई। पावर आपको पता है HP में दी गई हो तो वो अपने पास पावर ही होती है, तो लिहाजा वो पावर दी गई है। पावर आप यानी यहाँ पे निकाल सकते हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ी आगे जाके तो आपने पावर को ले लेना। वैसे हम पावर पहले ही बच्चों रेडी रख लेते हैं। अब आपको इतना याद होना चाहिए बच्चों, जो आपको मैंने प्रीवियस में ही समझा दिया वैसे सिंक्रोनस मोटर वगैरह में ही, कि जो पावर होती है ना जो हमें दी गई होती है वो आउटपुट पावर होती है। यानी कि मोटर के अंदर हमने क्या किया होता है, पहले जो इनपुट के तौर पे पावर बनती है वो कुछ लॉसेस के बाद जाके हमें जो पावर मिलती है उसको हम कहते होते हैं आउटपुट पावर। तो वो जो पावर आपको क्वेश्चंस में दी गई होती है वो आउटपुट पावर होती है, जो कि हमें 10 HP दी गई है। तो 10 HP बच्चों आपको पता ही है, ये हॉर्स पावर है। इसको अगर मैं किलो वाट में वाट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने आपको बताया था 744 होता है वाट में कन्वर्ट करने का फार्मूला। जो भी आपके पास वैल्यू उसको 744 से ज़रब दो, वो वाट में चली जाएगी वैल्यू। तो ये देखो, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई दे तो ये आ जाता है 7460। तो मैं इसको किलो वाट में लिखना चाहूँ तो ये लिखा जा सकता है 7.46 किलो वाट। ठीक है जी, तो ये आपकी आ गई पावर। आगे देखें, स्टेटमेंट में उसने बोला था 4 पोल। ये मैंने आपको स्टडी करवाई है ना, देखें 4 पोल यानी नंबर ऑफ पोल्स, पी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 4 है। ओके हो गया दूसरे नंबर पे। आगे उसने बोला था 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। देखें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, जिसे हम मेंशन करते होते हैं FSC के साथ। दिस इज 60 हर्ट्ज। ठीक है जी। आगे क्या बताया गया था बच्चों, आगे एक और चीज़ थी वो भी आपको स्टडी करवानी है। अभी मैंने वोल्टेज नहीं लिखे क्योंकि वोल्टेज अभी मैं नहीं लिख रहा। अगर मुझे उनकी ज़रूरत हुई तो मैं लिखूंगा। मेरे ख्याल में ज़्यादातर अभी कहीं पे भी ज़रूरत नहीं आ रही वोल्टेज की। ठीक है, ये तो 208 वोल्ट की मतलब के मोटर है ना, तो ये वोल्टेज की अभी ज़रूरत नहीं है। आगे देखो, उसने लिखा हुआ था हैज़ अ फुल लोड स्लिप ऑफ 5%, यानी कि फुल लोड स्लिप की वैल्यू दी गई है। स्लिप आपको मैंने पढ़ाया था बच्चों, फुल लोड स्लिप है यानी कि एस की वैल्यू हमें दी गई है जो कि 5% है। अब हमें वैल्यू परसेंटेज में नहीं चाहिए होती, यानी कि एस हमें दिया गया, देखें 5% इस तरह से दिया गया। इसको मुझे परसेंटेज में नहीं मुझे वैल्यू चाहिए होगी, जब मैं पुटिंग करूंगा मुझे चाहिए होगी यानी कि आम फॉर्म में, जैसे ये फॉर्म्स हैं। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए आपको पता है यहाँ पे परसेंटेज से अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगी मेरी। तो लिहाजा ये आ जाएगा 0.05। ठीक है जी, हमारे पास वैल्यू आगे स्लिप की, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस वैल्यू होती है। ओके बच्चों, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद वो कहता है फर्स्ट ए यूज में। अब ए यूज हम सॉल्व करने लगे हैं। देखें ए यूज में वो हमें क्या कह रहा है बच्चों, देखो वो कहता है व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ दिस मोटर। मोटर की सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड का आपको मैंने फार्मूला बताया था लेक्चर में, जो आपका फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पे हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रो देखा था। तो उसमें हमारे पास इसकी इक्वेशन आती है 120 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी SE आवर नंबर ऑफ पोल्स। ये आपको याद होगी इक्वेशन, ही हमारे पास आई थी। अब देखें सारी वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर हमने निकालनी है NS सिंक्रोनस, तो यही हमने निकालनी है। तो बस हमारे पास देखें सब कुछ गिवन है। तो 120 टाइम्स ऑफ FSC कितनी है, 60 हर्ट्ज बच्चों। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी मीन्स इस मोटर की, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4। तो इन सब को जब हम हल कर लेते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आ जाता है जवाब 1800। और आपको पता है सिंक्रोनस जब N की फॉर्म में होती है तो इसका यूनिट होता है रोटेशन पर मिनट। ठीक है जी, आर का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। ठीक है जी बच्चों, ये होगी ए यूज। अब हम बी यूज करते हैं। इसको अगर ओमेगा में आप कन्वर्ट करना चाहो तो आपको मैंने बताया हुआ 2π/60 से ज़रब दें तो ये रेडियस पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती होती है। ठीक है, 2π/60 के साथ इसको ज़रब देना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट आ जाओ, बी यूज में वो कहता है व्हाट इज द रूटर स्पीड ऑफ दिस मोटर एट द रेटेड लोड। देखो बच्चों, रूटर की स्पीड के बारे में पूछ रहा है। रूटर की स्पीड का क्या मतलब हुआ, यानी कि एन एम हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। देखो रूटर की स्पीड मीन्स मोटर की स्पीड, क्योंकि देखें मोटर जिस स्पीड पे घूम रही होती है वो रूटर की ही स्पीड होती है, जिसे हम NM से प्रेजेंट करते हैं। मुझे ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, अब आपको एक मैं फार्मूला याद दिलाता हूँ। हमने स्लिप का एक फार्मूला पढ़ा था, देखें ये वाला S इज इक्वल टू, मैंने आप वो परसेंटेज में था ना, हम परसेंटेज को खत्म भूल जाते हैं, परसेंटेज को छोड़ दो। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या था, N स्लिप ओवर N
एन सिंक्रोनस यही था ना, तो एन स्लिप का फार्मूला था एन चले मैं एक दफ़ा पूरा फार्मूला आपको करके दिखा, तो देखिए एन स्लिप और एन सिंक्रोनस ये फार्मूला था उस वक्त स्लिप का। तो देखिए एन स्लिप हमारे पास बराबर थी एन सिंक्रोनस, ये मैं परसेंटेज में नहीं ले रहा, डेट्स वाइज का फार्मूला इतना, अगर परसेंटेज में ले तो इसके मल्टीप्लाई 100 भी करना होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। एन सिंक्रोनस माइनस एन क्या नाम है अपना एन एम, सॉरी एन एम होता है साथ में, एन एम ओवर एन सिंक्रोनस ये फार्मूला होता है। तो देखो यहीं से अगर मैं एन एम का फार्मूला बनाना चाहूँ बन सकता है बच्चों, देखो बटे में एन सिंक्रोनस है ना, अब देखो क्या होगा, एन सिंक्रोनस उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे इस साइड पे सिर्फ रह जाएगा, देखो एन सिंक्रोनस उस चीज़ को मैं शुरू में लिख लेता हूँ ऐसे, एन सिंक्रोनस माइनस एन एम, ठीक है बच्चों। तो देखो एन सिंक्रोनस हम आगे ही मालूम कर चुके हैं, ये उधर जाके एन सिंक्रोनस एस से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, तो ये इस तरह से आ गया, देखो एस शुरू में और ये आ गया एन सिंक्रोनस, ठीक है। ये सिंक्रोनस को एस वाई एन से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, एस वाई एन सी से भी, ये आपको पता है ये तरीका कार होता है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एन एम उधर चला गया, ये इधर आके माइनस हो गया इसमें से, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, एन एम उधर जाके प्लस हो गया, एन एम को मैं इसी साइड पे लिख देता हूँ फिर, यानी कि मैंने इक्वेशन को बस ऐसे कह रहे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एक ही बात होती है। तो एन एम उधर चला गया, उसको मैं शुरू में ले आया, ठीक है बच्चों, और ये क्या ये इधर ही था, ठीक है, एन सिंक्रोनस इधर ही था, एन सिंक्रोनस इधर ही था, ठीक है, और ये उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया, यानी कि दोनों की जगह मैंने चेंज की। ये वैसे आपकी बुक में प्रूफ बच्चों मौजूद है, उसने इक्वेशन लिखी हुई है। तो देखो दोनों में से एन सिंक्रोनस हम कॉमन ले सकते हैं और इसका फार्मूला बन जाएगा इस तरह से, देखो एन सिंक्रोनस इंटू 1 माइनस एस, ये फार्मूला आपके पास आ गया एन एम का। ये इतना लंबा मुझे चौड़ा यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। एन सिंक्रोनस हमने निकाली हुई है जो कि 1800 है, देखें 1800 इंटू 1 माइनस 0.05, ठीक है जी, यही वैल्यू ना एस की स्लिप की, वो हमें शुरू में दी गई थी। तो लिहाजा अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाती है बच्चों 1710, और इसका यूनिट भी होगा आर पर मिनट, ठीक है जी। कैसे, क्योंकि देखो एस का कोई यूनिट नहीं है और इसका यूनिट ऑलरेडी आर पर मिनट था, तो ये मल्टीप्लाई होकर आर पर मिनट ही यूनिट दे देगा, डेट्स वाई एन एम की वैल्यू आ गई, ओके हो गया। अब सी जूस में बच्चों आ जाओ, सी जूस के लिए मुझे कितनी जगह चाहिए जी, थोड़ी ही चाहिए, कोई इतनी ज़्यादा नहीं जगह चाहिए बच्चों। देखो ज़रा आप तीसरी जूस क्या है, वो कहता है सी जूस मतलब कि व्हाट इज द रूटर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोटर एट द रेटेड लोड, यानी कि हमने रूटर की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। रूटर की फ्रीक्वेंसी बच्चों देखो वो जो फ्रीक्वेंसी शुरू में दी गई है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। अब हम रूटर की फ्रीक्वेंसी की बात करने लगे हैं, तो रूटर की फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया जाता है एफ आर ई से, तो हमने एफ आर ई बच्चों कैलकुलेट करना है, देखें एफ आर ई हमने मेजर करना है। तो इसका फार्मूला जो है ना ये आपने याद कर लेना है, इसका पता क्या फार्मूला होता है एफ आर ई को कैलकुलेट करने का, ये बराबर होता है स्लिप मल्टीप्लाई बाय स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। क्योंकि बच्चों आपको मैं ये याद करने का तरीका भी बता देता हूँ और ये क्यों ऐसे आता है, आपको इसकी वजह रीजन भी बता देता हूँ। देखो स्लिप का मतलब होता है यानी कि जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो हमारी मोटर का स्लिप कर जाना, मतलब कुछ उसमें क्लैश आ जाना, मतलब कि मोटर थोड़ी देर के लिए ऐसे झटका खा के फिर से लोड को कवर करती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि आपको पता है स्टेटर और रूटर के दरमियान एक थोड़ा सा एयर गैप का मतलब कि डिस्टेंस होता है। जैसे ही हम फ्रीक्वेंसीज में चेंज चलाएंगे तो क्या होगा जी, स्लिप भी उसमें आ जाएगी। डेट्स वाई यहाँ पे रूटर की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बराबर हमेशा होती है स्लिप के साथ मल्टीप्लाई जब स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा एयर गैप होने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया होता है वो हम एड अप इसमें करवाते हैं। डेट्स वाई इसको स्लिप से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। अब ये इसका फार्मूला बन जाता है फिर। तो देखें स्लिप की वैल्यू है 0.05, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी थी हमारी एफ एस सी की, वो देखें 60, तो 60 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी हर्ट्स में ही, और ये आती है 3 हर्ट्स, ठीक है जी। यानी कि रूटर की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्स है जबकि हमारा स्टेटर 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। सी जूस भी आपकी हल होगी। बाकी जो दो जूस है वो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि नीचे जगह कम हो गया। तो आगे बच्चों आ जाती है आपकी डी जूस। डी जूस में मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। डी आपकी लास्ट जूस ही है वैसे बच्चों। देखो वो कह रहा है व्हाट इज द शाफ्ट टॉर्क ऑफ दिस मोटर एट द रेटेड लोड, यानी कि हमसे क्या वो फाइंड आउट करवाना चाह रहा है लोड टॉर्क। तो लोड टॉर्क का बच्चों आपको फार्मूला पता हो वो क्या होता है, सिंपल सी बात है। लोड टॉर्क का फार्मूला हम आपको बता देते हैं, ये हमने आगे भी लगाया हुआ है। उसके अंदर क्या नाम है, सिंक्रोनस स्पीड मोटर के अंदर भी और सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर भी हम ये काम करते रहे हैं। तो उसका फार्मूला इस तरह से बच्चों निकलता था, आपको याद हो, आउटपुट पावर इज इक्वल टू, क्योंकि आउटपुट पावर का फार्मूला होता है टार्क, मतलब कि पावर का फार्मूला होता है टार्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ मोटर, जो कि ओमेगा होती है, ओमेगा की फॉर्म में, ना कि एन की फॉर्म में। तो देखो ये आ जाएगा लोड टार्क मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ मोटर। अब बच्चों स्पीड ऑफ मोटर, देखो लोड की बात चल रही है ना, तो मोटर हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल रही होगी, वो
एन एम के बराबर होगी, यानी कि जितना लोड मोटर पे पा रहा है वो वाली स्पीड आएगी, ना कि आपने सिंक्रोनस स्पीड वाली पुट करनी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये मैं आपको पूरा लेक्चर दे चुका हूँ। यानी कि जब हमने मोटर के ऊपर लोड डाला होता है तो मोटर की जो वैल्यू होती है वो एन एम एक्सिस पे होती है, यानी कि स्पीड ऑफ मोटर के इक्वल होती है, ना कि सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि एन एस एन सी के बराबर नहीं वो स्पीड होती। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए जब लोड आप फाइंड आउट करोगे। तो इंड्यूस टार्क अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो फिर वहां पे कभी कभार सिंक्रोनस स्पीड पुट होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने लोड टार्क की इक्वेशन बना ली, देखें लोड टार्क उधर ही रह गया और पी आउट के बटे में आ गया एन एम, तो पी आउट ओवर एन एम इसका फार्मूला बन गया। आउटपुट पावर बच्चों मैंने आपको शुरू में आपको उसका फार्मूला यानी कि कैलकुलेट करके बताई थी, जो 10 हॉर्स पावर दी गई थी, जो कि हमारे पास आई थी 7.46 किलो वाट। बच्चों किलो को हमने क्या करना है, वाट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि टार्क के अंदर जो पावर का यूनिट होता है सिंपल वाट होता है, तो लिहाजा उस किलो को मुझे खत्म करना पड़ेगा, तो मैं इसको 1000 से हज़ार से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि किलो को वाट में कन्वर्ट करना है, किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करना है, तो 1000 वाट से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ गई। अब एन एम हमारे पास बच्चों कितनी थी, यहाँ पे सॉरी मैंने एन एम लिख दिया, माजरत यार, एन एम जल्दबाजी में लिख गई, ये डब्ल्यू होता है, सॉरी ये स्पीड ऑफ मोटर यहाँ पे डब्ल्यू की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे स्पीड ऑफ रोटेशन होती है, ना कि स्पीड ऑफ मोटर होती है। तो स्पीड ऑफ रोटेशन बच्चों पता कैसे निकालते हैं, यानी कि हमारे पास जो मोटर की स्पीड थी ना एन एम, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डब्ल्यू एम में। ये कैसे होता है, हमें अपनी एन एम की वैल्यू को 2π/60 से ज़रब देनी पड़ती है। ठीक है, ये फार्मूला होता है, देखो कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ उसकी रीज़न भी। एन एम हमने जो बच्चों निकाली थी वो थी 1710 आर पर मिनट, यही थी ना। तो देखो मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेडियस पर सेकंड में, तो आर को ये आर को जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है, 2π से जब मैं ज़रब दूंगा तो ये आर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेडियस में। ठीक है, यानी कि रेडियन में बटे में आर ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बच्चों, अब मिनट को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, मिनट अब बटे में आना, तो मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए, तो क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये 1/60 ऐसे आता होता है, तो लिहाजा ये ऊपर ऐसे मिनट लिखा जाता है और नीचे ऐसे सेकंड लिखा जाता है। ठीक है, असल में ये चक्कर हो रहा होता है। तो देखो ये साथ में ऐसे सेकंड लिख दिया जाएगा, ये मिनट इस मिनट को काटेगा, ये आर इस आर को काटेगा। वैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, असल में आपने पता क्या करना, बस 2π/60 से ज़रब देनी है, यानी कि जब आप असल में कार्य होगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे ये चीज़ें बयान करने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब एग्जैक्ट कार्य होगे तो ये क्या बनता है, 7460 और बटे में आया होगा 1710 ज़रबे 2π/60, बस इतना कर दो तो बच्चों आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि आप एन एम को ओमेगा में कन्वर्ट कर पाओगे, तो ये आपके पास आ जाता है। इसका आंसर बच्चों कितना है जी, 41.7 न्यूटन मीटर। अब बच्चों इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो इसने बुक वाले ने किया हुआ है वो फजूल, या उसको करने की ज़रूरत को नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल डन होता है।